नमस्कार, मैं राजेश शिंदे VOA इंडिया के लिए। आज हम कोलकाता में सरकारी अस्पताल आरजे कर अस्पताल और मेडिकल कॉलेज के बाहर खड़े हैं और यहाँ पे एक हादसा हुआ है, एक ऐसा हादसा जिसने सबका दिल दहला दिया है। PGT यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी छात्रा, उसके साथ बर्बरता से रेप हुआ और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। और ये किसी सुनसान इलाके में नहीं हुआ, ये इसी बिल्डिंग के तीसरी मंजिल पर एक सेमिनार हॉल में। जो एक आरोपी है वो सिविक वॉलंटियर है और उसको हिरासत में लिया गया। पोस्टमार्टम के रिपोर्ट में ये दिखा गया है कि उस पर रेप हुआ है और उसका गला घोंटकर हत्या कर दी गई है उस छात्र की। उसके डेड बॉडी पे बहुत सारे खरोचों के निशान हैं, घाव हैं। तो ये हादसा यहाँ पे हुआ। जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ उस दिन वो अपने 24 आवर ड्यूटी जो डॉक्टर्स को एक मिलता है वीकली, कुछ डिपार्टमेंट में ट्वाइस वीकली होता है, उस दिन वो अपना ऑन कॉल, जिसको हम लोग ऑन कॉल ड्यूटी बोलते हैं, वो कर रहे थे और वो अपने सेमिनार रूम में थे। उस रात में उस बीच क्या हुआ अभी तक इसका पता नहीं चला, लेकिन सुबह में जो देखा गया कि वो जिस जगह पे सेमिनार रूम में जिस जगह पे सो रही थी वहाँ पर उनकी एक लाश पड़ी हुई थी। लाश जिनके ऊपर उनके चोटों के निशान थे और आसपास खून भी लगा हुआ था। जिन्होंने भी उस लाश को देखा वो लोग देख के शॉक रह गए। उसके बाद बाकी लोगों को इन्फॉर्म किया गया, पुलिस आई, पुलिस ने एरिया पूरा सीज किया, उनके घर वालों को इन्फॉर्म किया। हम लोगों को पता चल रहा है कि जो विक्टिम है उसके फादर को सुसाइड किया है आपका लड़की, ऐसा कोई फ़ोन कॉल में बोला था। तो ये तो पहले बात, ये तो पूरा क्लियर है कि कुछ लोग इसको सप्रेस करना चाहता है और इंक्वायरी को हैम्पर करना चाहता है। कुछ लोग चाहता है जो लोग इसके पीछे में है वो सामने ना आए, प्रॉपर इंक्वायरी ना हो, इसलिए पहले ही वो सुसाइड बोलकर एक रटाना चाहते थे। लेकिन हम लोग जब वो डेड बॉडी देखे, उसका जो सिचुएशन था इट वॉज क्लियर दैट इट इज़ रेप एंड मर्डर। तो उसके बाद हम लोगों ने ये फोर्स किया, वहाँ पर पुलिस को रोका कि मैजिस्ट्रेट को बुलाना पड़ेगा, पोस्टमार्टम के वक्त मैजिस्ट्रेट को रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर इसको सुसाइड बोलकर कोई धमाचपा देना चाहता है तो बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाएगा। यहाँ पे आप पीछे देख रहे हैं कि प्रदर्शन हो रहे हैं। इस प्रदर्शन में छात्र हैं, डॉक्टर्स हैं, सिटीजन्स हैं। इन लोगों की ये मांग है कि आरोपी को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले और जिसके साथ ये हादसा हुआ उसको न्याय मिले। इस तरह के इंसिडेंट्स क्या रोके जा सकते हैं? ऑफ कोर्स रोका जा सकता है। ये रोकने के लिए जो चाहिए वो प्रॉपर सिक्योरिटी का बंदोबस्त। हम लोगों का जो इंडोर है वहाँ पर ऑन ड्यूटी फीमेल डॉक्टर के लिए कोई सेपरेट रेस्ट रूम ही नहीं है। आप सोचिए कि एक फीमेल डॉक्टर वो 36 आवर ड्यूटी कर रहा है तो उसको तो रेस्ट नहीं बनेगा, तो कहाँ पर रेस्ट लेगा? उसके पास दो ऑप्शन है। पहले ऑप्शन है कि वो मेल डॉक्टर्स के साथ एक ही रूम शेयर करना होगा, जो अनकम्फर्टेबल होता है बहुत सारे डॉक्टर्स के लिए। और दूसरा है इस तरह की सेमिनार रूम और दूसरे कोई रूम में जो प्रॉपर्ली सिक्योर्ड नहीं है। हम लोगों ने देखा है कि सेमिनार रूम के इन फ्रंट में वहाँ पर कोई CCTV कैमरा नहीं है। तो ये क्यों हुए? CCTV कैमरा अगर होता, CCTV सर्वेलेंस अगर होता, वहाँ पर अगर प्रॉपर सिक्योरिटी गार्ड होता, तो जो घुस रहा है, जो निकल रहा है, क्या इंसिडेंट हो रहा है वो पता चल जाता ना। प्रॉपर लाइटिंग नहीं है, प्रॉपर बाथरूम नहीं है, प्रॉपर वॉशरूम नहीं है, सेपरेट वॉशरूम नहीं है फीमेल्स के लिए। तो ये जो चीज़ है सिक्योरिटी का लैकिंग, ये वन ऑफ द कॉज है इस इंसिडेंट का। इससे पहले हम लोग को बस एक डर रहता था कि कहीं पेशेंट के साथ कुछ हो जाए तो उसके वजह से कहीं पेशेंट पार्टी गुस्से में आकर हम लोग को मार दे। अब तक सारे डॉक्टर्स का बस यही एक कंसर्न था, लेकिन इस इंसिडेंट के बाद जितने भी फीमेल डॉक्टर्स हैं उनके अंदर एक और डर आ गया है कि मर्डर के उनके ऊपर अटैक के साथ साथ उनके साथ कुछ गलत भी हो सकता है, यहाँ तक कि मर्डर भी हो सकता है। क्योंकि एनवायरनमेंट गवर्नमेंट हॉस्पिटल का इतना फ्री है कि कोई भी आसानी से आ जा रहा है, कोई भी चले जा रहा है।
सिक्योरिटी का कहीं ना कहीं पे यहाँ पे थोड़ी सी कमी थी, जिसकी वजह से उन लोगों ने इतना आसानी से इसका फ़ायदा उठा लिया। तो मेरा लास्टली यही डिमांड है सभी से, चाहे वो कॉलेज अथॉरिटी हो, गवर्नमेंट हो, पूरे ऑल इंडिया जितने भी गवर्नमेंट है, हेल्थ केयर में जो डॉक्टर्स हैं उनकी सिक्योरिटी पे ख़ास फोकस किया जाए, उनके लिए कुछ स्पेशल रूल्स बनाए जाए कि इस टाइप के आगे चल के कोई भी इंसिडेंट डॉक्टर्स के साथ ना हो। जिस इंस्टीट्यूशन को हम लोग हमारा घर के तरह फील करते हैं, रात में रहते हैं, ड्यूटी देते हैं, उस घर के अंदर ऐसा कुछ हुआ तो उसके बाद हम लोग डर गए थे, सब लोग डर गए थे कि इसके बाद में हम लोग कैसे ड्यूटी करेंगे, रात में कैसे रहेंगे, क्या सिक्योरिटी है कि हमारे साथ भी ऐसा नहीं होगा। उसके बाद सब लोग गुस्सा हो गए, सब लोग प्रोटेस्ट में आ गए कि निरपेक्ष तदंत चाहिए, निरपेक्ष इंक्वायरी चाहिए। ऐसा इंक्वायरी होना चाहिए कि अगर इसके पीछे में कोई बहुत पावरफुल कोई आदमी भी हो तो उसको भी सज़ा मिले, वो भी आइडेंटिफाइड हो। ये रेस्ट्रिक्शन क्यों, नाम क्यों नहीं बोला जाएगा, ये टैबू क्यों? क्योंकि उसने तो कुछ गलती नहीं की। गलती किया कौन? जो एक्यूज्ड है, जो कल्प्रिट है, उसने गलती किया। जो रेप करके विक्टिम जो है ना, उसके माँ बाप को मुंह छुपाना पड़ता है, लेकिन क्यों? उसका तो कोई गलती नहीं है। यहाँ पे जो डॉक्टर का रेप हुआ है, उसके माँ बाप तो उसको एजुकेशन दिया है ताकि वो एक रिस्पॉन्सिबल डॉक्टर बने, तो उसे क्यों छुपाना पड़ेगा? जो नाम हम लोग छुपाते हैं इन जनरल, जो विक्टिम है रेप में, उसका नाम नहीं बताया जाएगा, लेकिन क्यों उसको नहीं छुपाना चाहिए? छुपाना चाहिए तो जो कल्प्रिट है उसका नाम, मतलब उसको छुपना चाहिए, उसका मुंह, उसके माँ बाप को ये शेम होना चाहिए कि मेरा बेटा ऐसा कर सकता है। আমি বলছি যে ছাত্রদের যে আন্দোলন চলছে আরজি করে, ওটা ওদের ন্যায্য দাবি, কিন্তু আমাদের যে পেশেন্টগুলো জরুরি বিভাগে ভর্তি আছে, এই যে ডাক্তারবাবুরা আসছেন না, আমাদের পেশেন্টদের দেখছেন না, আমাদের পেশেন্টগুলো বিনা চিকিৎসায় তো মারা যাবে, তার দায়িত্ব কে নেবে? অনেকে পা কাটা, তার ভালো চিকিৎসা হচ্ছে না। আমার নিজের ওয়াইফ, তিনি ভর্তি আছেন 4 তলায় জরুরি বিভাগে, তার ভালো মতো চিকিৎসা হচ্ছে না, ডাক্তারবাবু রীতিমতন আসছে না। हमें एक ऐसा समाज बनाना चाहिए जिससे ये समाज में औरतों के लिए एक सुरक्षित जगह मिले, ये समाज और अधिक सुरक्षित बने महिलाओं के लिए। मैं राजेश शिंदे, VOA इंडिया के लिए, नमस्कार।